तालियां। जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवं जोहार। मैं संदीप किस्कू राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 7 का एक स्वयं सेवक हूं और आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे 7 दिवसीय विश्व शिविर के समापन समारोह के लिए। तो आज सबसे पहले हम जो टीचर्स हैं उनका स्वागत करते हैं, सभी वॉलंटियर्स और सभी जो साथी आए हुए हैं उनका हम हार्दिक शुभकामना और स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो टीचर्स हैं यूनिट 7 के ऑफिसर प्रोफेसर पूनम मैम, उनको हम दीप प्रज्वलन और फूल अर्पित करने के लिए स्वागत करते हैं। टीचर्स को स्वागत करते हैं। आज का जो समापन समारोह है उनके सभी टीचर्स को हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले है हमारी एनएसएस यूनिट 7 की ऑफिसर प्रोफेसर पूनम मैम। अब है हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चंद्रशेखर सर। और है हमारे साथ संथाली डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सनातन सर। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे एनएसएस का लक्ष्य गीत किया जाएगा। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे समाज के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठाएंगे जब हमारे संग साथियों, हम बड़े सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन में आसमान को उतार दे, जमीन में आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की साल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 7
संथाल परगना महाविद्यालय दुमका की ओर से आयोजित ये विशेष शिविर कार्यक्रम जो कि हमारे गोद लिया गांव गिदनी पहाड़ी था, वहां पर हम लोगों ने गोद लिया था। वो आज इसका समापन समारोह यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर चंद्रशेखर रजक सर, संथाली विभाग के सहायक प्रोफेसर सनातन सर और यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 7 के स्वयंसेवकों एवं संथाली विभाग के सभी छात्र छात्राओं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 7 दिन हमारा आज आखिरी दिन है और इन 7 दिनों में जितने हमारे 50 स्वयंसेवक थे सबने मिल करके जो हम लोगों ने गोद लिया है, जो गांव है गिदनी पहाड़ी, उसमें विशेष सिलेक्टेड विषय पर हम लोगों ने 7 दिनों तक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम लोग देखे कि पहला जो शुरुआत हम लोग अपने महाविद्यालय से किए स्वच्छता अभियान। चूंकि कहा जाता है कोई भी कार्यक्रम शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, तो हम लोगों ने घर से दैट मीन्स कि हमारा जो महाविद्यालय वहां से हमने स्वच्छता साफ सफाई का अभियान चलाया। दूसरा दिन हम लोगों ने एडॉप्टेड विलेज में साफ सफाई, स्वच्छता, बीमारी क्या क्या होती है उनसे दूर रहने के उपाय और ग्रामीण के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया और हमारे स्वयंसेवकों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तीसरा दिन हमारा जो अभियान का विषय था वो था शिक्षा एवं रोजगार और इसके माध्यम से हम लोगों ने गांव ग्रामीणों के जो युवा है उनको या जो स्कूल नहीं जाते उनको हम लोग स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के क्या लाभ हैं और कैसे शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर आपके सामने उपलब्ध होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने गाँव वालों को जागरूक किया। चौथा दिन था हमारा नशा मुक्ति अभियान और चूंकि अभी जो युवा वर्ग है वो नशे के चपेट में दिन ब दिन उस पर डूबते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों का जो अभियान का ये 7 दिवस जो शिविर था उसका एक दिन का जो टॉपिक था वो था नशा मुक्ति अभियान और इसके तहत हमारे स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव वालों को जागरूक किया और यहाँ कॉलेज के युवाओं को भी कि आप नशा से दूर रहिए, इससे जीवन बर्बाद होता है, शारीरिक मानसिक नुकसान होता है, तो उनसे दूर रहने के लिए उनको हम लोग जागरूक किए। 5वां दिन का जो अभियान था वो था मतदाता जागरूकता। चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है तो लोग अपने वोट का उपयोग करें, क्योंकि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और वोट देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके साथ साथ ये कानूनी और राजनीतिक अधिकार भी है। हमें अपना वोट को एकदम उपयोग करना चाहिए। सर एक मिनट, सर को एक पैकेट दे दो। तो मेरा और आज हम लोग का जो अभियान का ये जो शिविर का आखिरी दिन है, तो सबसे पहले मैं जितने भी स्वयंसेवक हैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इन 7 दिनों में बहुत ही मेहनत किया है, बढ़ चढ़ के हर काम को किया है और जो संथाली विभाग के भी स्टूडेंट हैं उनको भी मैं आग्रह करती हूँ कि अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप लोग सब जुड़े हुए हैं क्या? नहीं? हाँ, जुड़ना चाहेंगे तो आ करके हमसे मिले, ठीक है। और इसमें बीच बीच में कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में जैसे साल में एक बार जो 7 दिन का शिविर होता है और उसमें आपको भाग लेने का सर्टिफिकेट भी मिलता है, भोजन की भी व्यवस्था होती है। केवल आपको जाकर के गाँव में पढ़ाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करना होता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज समय का अभाव है, आप लोग भी सुबह करके क्लास कर रहे हैं, तो ज्यादा समय ना लूंगी मैं और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला गीत जो है उसको पेश करते हैं। सबसे पहले ज्योति लोक का ग्रुप आ रहा है गाने के लिए ए वतन। सभी स्वागत करें। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू,
पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे चंद्रशेखर सर को, और आए सर प्लीज। राष्ट्र सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर पूनम बिंझा को जोहार, और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को जय हिंद। आप लोगों ने 7 दिवस तक बहुत मेहनत किए, गांव में गए, लोगों को जागरूक किए। तो कहा जाता है कि सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और राष्ट्र सेवा योजना जो है इसी चीज को सिखाती है कि मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य का सेवा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक मनुष्य हैं, और मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज में रह करके ही जीवन यापन करता है, समाज से ही सब कुछ सीखता है, समाज को ही अपना सारा कुछ देता है। तो हम लोग क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति हैं, और आप लोग बहुत शिक्षा ग्रहण किए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप लोग जब गांव जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। तो हम आप लोगों का जो ज्ञान है, आप लोग जो शिक्षा हासिल किए, उस ज्ञान से लोगों को गांव में जाकर के शिक्षित किए, लोगों को जागरूक किए, लोगों को यह बताएं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में रहने से सारा बीमारी खत्म हो जाती है। 80% जो बीमारी है वह गंदगी के कारण पैदा होती है। यदि हम लोग स्वच्छ रहें, साफ सुथरा रहें, तो सभी बीमारी दूर हो जाएगी। यह गाँव में आप लोग जाकर बताएं। लोग जो है, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, और इस अनमोल जीवन को हम लोगों को जीवन यापन के लिए दिया गया है, लेकिन लोग जो है नशा में इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है नशा करके अपना लाइफ को बर्बाद कर दिए हैं, शरीर को नष्ट कर दिए हैं। तो आप लोग गांव गए और लोगों को जागरूक किए कि नशा मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज है, इससे आपका शरीर भी बर्बाद होगा, परिवार भी बर्बाद होगा, और ये जीवन इतना सुंदर है, ये सुंदर जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ये चीज आप लोग सिखाएं। फिर आप लोग सिखाएं कि बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं, डर से स्कूल जाने से डरते हैं। उन लोगों को आप लोग स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किए, उनके माता पिता से बात किए और उन लोगों को समझाएं कि क्यों बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर ये पढ़ेगी नहीं तो फिर मतलब कि ऐसे ही नशा का शिकार हो सकता है, ऐसे ही जागरूकता का कमी आएगा, गंदगी होगा, बीमारी फैल जाएगा। तो ये सब के लिए आप लोगों ने बच्चों को बताया कि आप इन लोगों को स्कूल जाना चाहिए। और गाँव में गार्जियन को भी यह बताया कि इन लोग बच्चों को जो है, सभी बच्चों को आप लोग स्कूल भेजिए, ड्रॉप आउट रेट को मतलब कि रोकना है। इस तरह से 7 दिनों तक आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और गांव में जाकर के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इससे जो है और एक चीज़ उभर कर क्या है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे इससे। 7 दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जो ज्ञान क्लासरूम में नहीं मिल सकता है, उससे ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को बाहर जाने पर मिलता है। क्योंकि शिक्षा जो एक ऐसा प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वह कभी रुकती नहीं है। और क्लासरूम से ज़्यादा शिक्षा जो है हमारे आसपास की चीज़ को जब हम देखते हैं, समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब हम लोगों को ज़्यादा कुछ सीखने को मिलती है। और राष्ट्र सेवा योजना यही काम करती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए समाज से जोड़ने का कोशिश करती है, ताकि आप लोग समाज में जाएं, लोगों से सीखें भी और लोगों को सिखाएं भी। दोनों काम हम लोग का चलता है समाज में, सीखना और सिखाना दोनों। तो आप लोगों ने ये भी एक शिक्षा का, एजुकेशन का ही पार्ट है। और राष्ट्र सेवा योजना से जुड़ने से बहुत मतलब की बेनिफिट होती है हम लोग को। जब आप लोगों का शिक्षा खत्म हो जाएगी तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग को समाज में ही रहना है। आप लोग नौकरी भी कीजिएगा तो समाज में ही कीजिएगा,
आगे भी बढ़िएगा तो समाज में ही बढ़िएगा, इसलिए सामाजिक कुशलता होना बहुत जरूरी है। मनुष्य होने के नाते हम लोगों का एक समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है कि हम समाज को कुछ दें, समाज के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण रखें। और ये सब चीज तभी हम लोग सीख सकते हैं जब समाज में सेवा की भावना से लोगों से जुड़े। जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे लोगों से, उतना ज्यादा मतलब कि मेरा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो राष्ट्र सेवा योजना हम लोगों को यही शिक्षा देती है, और आप लोग जो है राष्ट्र सेवा योजना में जुड़े और अपने जीवन में बहुत कुछ सीखें और आगे भी सीखते रहिए। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।